सभी को सबसे पहले दिल पर हाथ रखकर प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज जो यहाँ का मंजर है, बच्चे अगर बैठ जाइए और मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइलेंट कीजिए। आपको पता है हम जिस विधा पे आज बात कर रहे हैं, नाटक पे, ये जो नाटक है ना बच्चे, इसको धर्म का दर्जा दिया गया है। धर्म 4 वेद होते हैं, वेदों में 4 वेद हैं। पंचम वेद है नाट्य शास्त्र, इसलिए नाटक को धर्म भी कहा गया है। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सागर और अनुराधा कि ये जो परंपरा है कि सबसे पहले दीप जलाते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, पुष्प देते हैं, इसी परंपरा के साथ इसकी शुरुआत हुई। बहुत सी बातें हैं मेरे मन में कहने के लिए, क्योंकि बहुत भावुक हूँ और अपनी एक लाइन से बात कहना चाहूँगी कि नींव का पत्थर हूँ, नींव का पत्थर हूँ, हटा सकते हो, हिला सकते हो, हटा नहीं सकते, धराशायी हो जाओगे। नींव का पत्थर हूँ, हिला सकते हो, हटा नहीं सकते, धराशायी हो जाओगे। जहाँ पे भी समदर्शी जी ने कहा कि यहाँ पर नाटकों की एक बहुत बड़ी बुनियाद ऑलरेडी बन चुकी थी। 87, 85 आई थिंक 85 के बाद से जो एक आंदोलन हुआ नाटकों को लेकर, शशि भूषण सिन्हा जी जो नहीं रहे, जिन्होंने मुझे नाटक का ककारा सिखाया, नाटक में आज मुझे यहाँ लेकर आए, वरना मैं कहीं की नहीं होती। मैं भी एक आम लड़की थी नवादा की, नवादा में ही रहती, शादी ब्याह हो गया होता, बाल बच्चा हो गया होता, मर कब जाता। लेकिन आज जिस राष्ट्रीय फलक पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो मेरा नाम है, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि इस सभागार में महिलाएं ज़्यादा है, हाथ उठाइए, महिलाएं ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन जब मैंने नाटक करना शुरू किया था, तब घर घर जाकर, शशि भूषण सिन्हा जी डायरेक्टर थे, उस रंग संस्था के संचालक थे, घर घर जाकर जिस घर में लड़कियां थी उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करते थे, गिड़गिड़ाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे कि अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए नाटक में भेजिए ना। किसी ने नहीं भेजा। मैं पता नहीं कैसे उत्साहित होकर चली गई। मेरे माथे पे अभी भी यहाँ पे सर फूटने का निशान है, वो मेरी माता जी की देन है। किसी ने अपनी बेटियों को रंगमंच में भेजा नहीं, लेकिन किसी की बेटी रंगमंच में गई तो उनकी जो हद की, जो बदनामी की, जो मतलब अनर्गल बातें, बकवास, अफवाह फैलाया, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और इसलिए मेरी माँ ने चूंकि सबसे सुना तो मुझे धुरकूस दिया, बिल्कुल धुरकूस दिया, और इस हद तक मारा कि सर टूट गया। वो एक अलग रिवेंज मेरे अंदर आया, क्योंकि जब कोई ईमानदार होता है, गलत नहीं होता है और उस पर उस बात का इल्ज़ाम हो, तो रिवेंज बहुत बड़ा होता है। और कहीं न कहीं यही एक सबकॉन्शियस माइंड में रिवेंज था जो मुझे यहाँ से पटना भगा के ले गया, पटना से दिल्ली ले गया, दिल्ली से मुंबई ले गया। मैं शशि भैया की बात याद करते हुए फिर मैं कहूँगी कि पटना जाने के बाद शशि भैया से संपर्क टूट गया था, लेकिन जब मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन हुआ और शशि भैया उन दिनों गुवाहाटी में सहारा इंडिया में जॉब कर रहे थे, वो गुवाहाटी से दिल्ली मुझे मिलने आए और मुझसे मिलने से पहले मैं उनका पाँव छूऊं या वो मेरे सर पे हाथ रखे, उससे पहले वो एनएसडी का प्रांगण, यहाँ किसी ने अगर देखा है, नहीं देखा है तो गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो सबसे पहले वहाँ झुके, एकदम झुक के पहले उस जमीन को सर टेका, माथा लगाया, चूमा, और उनकी आंखों में आंसू थे। और उसके बाद मुझे गले लगाकर कहा कि जो सपना मेरा था वो तुमने पूरा किया।
किया है। इन सारे क्रम में ये सपना तो था तखने कोई लड़कियां ना जा हले नाटक उटक करेला। अब तो देखा ये घरे घरे लड़कियां सब नाचे चला है, उछलने चला है और माए बाप भी लेके जा रहा है। तो तखने तो नहीं हले तो हमरा जे समझ में लो हम कहियो। तो उनकी भी गलती नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, पर कहीं न कहीं देखिए कि मैंने एक बड़ी सजा भुगती है, एक बड़ी कीमत चुकाई है। पर मुझे खुशी है, मैं नवादा जब जब आती रही मैंने लोगों से कहा सबसे कि मैं जितने दिन हूँ अगर कोई, क्योंकि यहाँ से आप दिल्ली या मुंबई जाकर के जब रंगमंच के लिए लोग बैठे हैं, वो जो बड़ी बड़ी 100-100 करोड़ की फिल्में बन रही हैं उसमें से कोई बिहारी ठाकुर नहीं है, उसमें से जो किशोरी जी का नाम लिया वो नहीं है, नहीं जानते। पर उनके तिकड़म से उनको 100 करोड़ अप्रूव हो रहा है और मैं जान रही हूँ कि उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं कहूँ कि तिकड़म से 100 करोड़ जुटा करके आप बड़ी फिल्में बना रहे हैं। टैलेंट के बल पे नहीं बन रहा है, प्रतिभा के बल पे नहीं बन रहा है, तिकड़म से बन रहा है। तो क्या नवादा में हम लोग इकट्ठा होकर के, यहाँ ककोलत है, यहाँ कौआकोल है, यहाँ पावापुर है, यहाँ राजगीर है, एक से एक खूबसूरत जगह है, आपको सब्सिडी भी मिल सकती है अगर आप बिहार को। क्या पता सचिन तेंदुलकर को पढ़ने में मन नहीं लगता था, बॉल खेलने में मन लगता था, तो उसी को उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, उसी में वो आगे बढ़े सचिन तेंदुलकर तक। शाहरुख खान दिल्ली गए, मुंबई गए, टिकी हूँ, हिली हूँ, उखड़ी नहीं हूँ। तो बच्चों मैं चाहे यहाँ रहूँ, मैंने पिछली साल भी मेरी बात किसी से हुई थी कोर्ट में और ये लोग, और मुझे ये भी कहा कि आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा मैं जब भी आती हूँ मैं इच्छुक हूँ करने के लिए। दूसरी बात, वहाँ जो कहा था पिछली बार, आज फिर कहती हूँ कि 12 महीने होते हैं एक साल में ना, चलो मैंने 11 महीने मुंबई को दिया, 1 महीना नवादा को मैं दूँगी। आप लोग संगठित होइए, संयोजित होइए, ऐसे कार्यक्रम को कीजिए। मैडम मैं आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ, आप सबसे करती हूँ, 1 महीना मैं नवादा को दूँगी। अब अगला काम है मेरी प्रतियोगिता आपको लेनी है, मैं घर घर जाके लेती हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के बाद बहुत बातें हैं और सबको सुना जाए। सागर में जो एक बुझे हुई मिसाल को फिर से जलाया है, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद है मेरा सागर। और अनुराधा मुंबई से भी करके आई है, मुझे मेरे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग करिए, इसी जमीन को पुख्ता कीजिए, इसी जमीन पर मुंबई आके सिनेमा बनाए। तीसरी कसम मनीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी याद कीजिए, याद कीजिए, और जॉनी मेरा नाम याद कीजिए, राजगीर में शूट हुआ है, वादा तो निभाया, गाना याद कीजिए। तो इस परंपरा की जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, इसको महसूस कीजिए। और बच्चे आप लोग एक दिन सभी इंकलाब करोगे। ये बच्चा बोल रहा था कि मैं 5-6 साल से, तो मैंने कहा क्या ये जन्मते ही गा रहा है? तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत आगे जाओ, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मैं आप सबको, मीडिया को, संदर्शी जी को, मैडम आपको, प्रतिभा जी आपको, प्रगति मेरी भावनाएं लगेगी, तो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सारा प्यार, और ये मशाल, ये श्रम चलती रहे, बुझनी नहीं चाहिए। बहुत देर तक सांस्कृतिक अंधेरा था नवादा में, अब ये अंधेरा नहीं चाहिए मुझे। धन्यवाद।